हेलो दोस्तों, वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास है हमारी 4.4 प्रश्नावली 4.4 से आपके उदाहरण है और ये जो है दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, ये वे क्वेश्चन है जो आपके 6 नंबर में आते हैं दोस्तों। आपके 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। उन क्वेश्चनों को आज हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों कक्षा 10 का गणित है ये। ठीक है, कक्षा 10 का उत्तर प्रदेश बोर्ड से और द्विघात समीकरण का चैप्टर है। आज इसकी 7 क्लास है दोस्तों। इस बैच की 7 क्लास। यह बैच सोमवार से शुक्रवार आपको मिलता है दोस्तों दोपहर में 2 बजे। ठीक, मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारा, चलिए पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 सही 1/4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, देखो माना, हल में क्या करना है, हमें यहां से लिखना है माना संख्या बराबर। तो माना संख्या बराबर आपकी क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। माना संख्या बराबर हो जाएगी आपकी x। ठीक है, माना संख्या बराबर क्या होगी आपकी s। तो संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से व्युत्क्रम क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो व्युत्क्रम होता है दोस्तों उल्टा। उल्टा का मतलब ये है कि 1/, क्या हो जाएगा आपका x। तो प्रश्न अनुसार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। आपका यह है क्वेश्चन 6 नंबर में आता है दोस्तों। 6 या 4 नंबर में आपका क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ठीक। द्विघात समीकरण से आपको 20 नंबर मिलते हैं दोस्तों। एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। तो यही टॉपिक हमने पहले स्टार्ट किया है। आपके 20 मार्क जो है मैं जल्दी से जल्दी कवर करा सकूं दोस्तों। ठीक है, प्रश्न अनुसार लिखेंगे दोस्तों। उसने कहा है कि संख्या और व्युत्क्रम का योग, उस संख्या के व्युत्क्रम का योग कितना होता है, 4 सही 1/4। तो यहां से करेंगे, हमने मान लिया x प्लस 1/x को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है आपका 4 सही 1/4। राइट, इतनी बात है। यहां से एलसीएम लेंगे, क्या ले लेंगे, x की x से गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस का x को भाग देंगे 1 और 1 की गुणा करेंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 4 चौक 16 और 1 कितना हो जाएगा आपका 17/4। अब आप क्या करोगे, कैंची की गुणा करोगे। ठीक, तो 4 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस के 4 बराबर का चिन्ह लगाओ। 17 की गुणा किससे करोगे आप, x से, तो कितना हो जाएगा आपका 17x। ठीक, जो हमने कैंची की गुणा करने के लिए चिन्ह लगाया था उसे क्या है, काट देते। देखो माइनस के 17 हो जाएगा बराबर से इधर को। तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस के 17x और प्लस के आपका क्या हो जाएगा यहां से 4 बराबर 0। राइट, तो देखो इस वाले 4 की और इस वाले 4 की आप क्या कर दीजिए गुना। तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़कर या घटाकर आपका क्या आ जाए 17 आ जाए। राइट, इतनी बात आपको समझ में आई है कि जोड़कर या घटाकर आपका क्या आ जाए 17 आ जाए। तो चलिए अब आप कैसे करोगे, तो यहां लिखोगे आप नई लाइन से x स्क्वायर माइनस के 16 और माइनस के, देखो माइनस के 16 और यहां से क्या करोगे आप प्लस का 1। ठीक, 16 प्लस का 1 इंटू x प्लस के 4 बराबर 0। हम नई लाइन से कह सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस के x की गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा 16x और माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस चिन्ह की गुणा अंदर करोगे तो हो जाएगा माइनस के x और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। देखो 4x कॉमन ले लेंगे हम तो अंदर बचेगा हमारा यहां से x बचेगा और माइनस के 4 चौक 16 से भाग 16 को भाग दोगे 4 से तो 4 बार जाएगा। ठीक है, यहां से माइनस के 1 कॉमन ले लोगे आप तो यहां से बचेगा x माइनस के 4। राइट, ये जो माइनस चिन्ह हमने लिया है तो ये ब्रैकेट, ये जो प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, चिन्ह हो जाएगा आपका माइनस का। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है। तो बराबर में क्या लिखोगे आप 0। यहां से हो जाएगा आपका x माइनस के 4
इंटू 4x माइनस के 1 बराबर 0। तो हम लिख सकते हैं चूंकि x माइनस के 4 बराबर आपका 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 4। ठीक है, और दोबारा यहां से दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, यहां पे चूंकि लिखोगे आप 4x माइनस के 1 बराबर 0 और 4x बराबर आपका हो जाएगा प्लस का 1 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4। ठीक है, 1/4 हो जाएगी। यहां से बात समझ में आ गई, x की वैल्यू निकल गई है। ठीक, अब आपसे क्या पूछा था, देखिए यहां से समझने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। आपसे क्या पूछा था, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमसे जो संख्या पूछी है तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, तब संख्या जो हो जाएगी ना हमारी, वो हो जाएगी तब संख्या बराबर आपकी हो जाएगी एक हो जाएगी 4 या आप लिख सकते हो 1/4। राइट, और यही क्या है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो यानी कि 4 या 1/4 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, मैंने बताया है आपसे कि 4 या 6 नंबर में यहां से विविध उदाहरण या विविध प्रश्नावली होती है आपकी, तो जो लास्ट की प्रश्नावली होती है उससे आते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, दीर्घ क्वेश्चन कहते हो, तो वे दीर्घ क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने का प्रयास कीजिए। मैं कम से कम भी नहीं है तो आपको क्या है 40 से 50 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, लगभग 50-60 क्वेश्चन तो मैं आपको विविध के करा दूंगा, ये दीर्घ के। अभी प्रश्नावली उदाहरण चलेंगे, उदाहरण में है आपके कम से कम भी नहीं तो 15-16 क्वेश्चन, और फिर 18-20 क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हो जाएंगे, और फिर 2 टेस्ट हो जाएंगे वहां पे, फिर पेपर हो जाएंगे। तो ऐसे लगभग 60-70 क्वेश्चन में आपको कवर करा दूंगा यहां से। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल क्या है आपका 182 है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखो हम यहां से लिखेंगे माना संख्या बराबर, राइट, माना संख्या आपकी क्या हो जाएगी, या संख्या, ये संख्याएं, माना संख्याएं क्रमशः। इतनी बात समझ में आ गई। माना संख्याएं क्रमशः आपकी क्या हो जाएगी, एक x हो जाएगी। राइट, एक आप x मान लीजिए और एक आप क्या मान लीजिए, यहां पर y मान लीजिए। ठीक, एक हमने x मान ली है और एक हमने y मान ली है। अब आप यहां से देखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, यहां से देखने का प्रयास कीजिए। देखिए कैसे बनाओगे, आपसे क्या पूछा है, तब गुणनफल इतना है, तो क्या आपको क्या करना है, तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग इतना है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने क्या माना, यहां से प्रश्न अनुसार लिखना चाहते हो लिख लीजिए, प्रश्नानुसार। राइट, इतनी बात समझ में आ गई आपको, समझिए। प्रश्न अनुसार में क्या करोगे कि योगफल, अगर हम दोनों संख्या को जोड़ देते हैं तो दोनों संख्या का योग, तो योग आपको दे रखा है 27। गुणनफल क्या होता है कि दोनों की गुणा कर देंगे, x और y की, आपको दे रखा है 182। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो y का मान हो जाएगा आपका 182/x। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। या आप यहां से अगर x की वैल्यू निकालना चाहोगे तो ये आ जाएगा आपका 182/y। इतनी बात समझ में आ गई। दोनों ही मान हमारे दोनों ही संख्या से निकाले जा सकते हैं। ठीक, तो देखो अब आप कैसे करोगे, तो यहां पे कोई सी भी संख्या रख दीजिए। मैंने माना कि मैंने क्या कहा, y की वैल्यू निकाली है, तो y के स्थान पर ये संख्या रख सकता हूं। तो यानी कि हो जाएगा x प्लस के 182/x बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहां से हो गया है 27। x की गुना इधर करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस के 182 बराबर, अरे x जो आपने एलसीएम लिया है, मान लीजिए आपने एलसीएम ले लिया है x यहां पर, तो ये हो जाएगा 27। राइट, तो नई लाइन से लिखोगे x² प्लस के 182 बराबर कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। यहां से 27x को आप इधर लेके आओगे बराबर से, तो कितना हो जाएगा, ये
किसका हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस का, और प्लस का हो जाएगा आपका 182 बराबर में चल रहा है 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप इसके गुणनखंड करोगे फैक्टर। देखो 182 कैसे होगा, आप क्या है 182 के फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 और 14, और 13 और 14 को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका 27। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। 14 या 42 होते हैं, हासिल लगे 4, 14 का ना 14 और 4 कितना हो गया आपके 18। ठीक है, तो 182 बन गया है। तो 182 के जो फैक्टर हुए हैं हमारे वो कितने हो गए, देखो x को आप यहां से लिखोगे एक्स स्क्वायर, माइनस के आप लिखोगे यहां से 14, और प्लस के कितना हो जाएगा यहां से 13x, सॉरी 13 लिखो ना, फिलहाल 13 लिखो, ब्रैकेट यहां से बंद कर दीजिए, इंटू x प्लस के कितना हो जाएगा 182 बराबर में 0। राइट, नई लाइन से कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के x की गुणा करोगे आप, यहां से कितना हो जाएगा 14x, और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा 13x, और प्लस के 182 बराबर में 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई है तो चलिए नई लाइन से देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, ये था एक्स स्क्वायर माइनस के 14x माइनस के 13x, और आपका क्या है प्लस के 182 बराबर में क्या चल रहा है 0। ठीक है, ये समीकरण बनी है हमारी, यानी कि यहां से हमने हल किया है। देखो यही है एक्स स्क्वायर माइनस के 14, और ये प्लस का नहीं है, ये कहीं का हो जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, जब माइनस चिन्ह की गुणा हम अंदर वाले चिन्ह से करेंगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। राइट, इतनी बात समझी, तभी तो माइनस के 27 बनेगा। तो यहां से माइनस का हो गया, ऊपर से आप क्या कॉमन लोगे, एक्स कॉमन लोगे, तो अंदर बचेगा एक्स, और यहां से जब एक्स कॉमन है तो कितना बच गया आपका 14, माइनस के 13 कॉमन लोगे आप तो एक्स बचेगा, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपका माइनस, 13 से भाग दोगे तो 13 का ना 13, और 13 चौका 52। राइट, इतनी बात समझ में आई। तो x माइनस के 14 तो ये आपका कॉमन में है, और अंदर क्या बच गया x माइनस के आपका 13 बराबर हो गया है 0। चूंकि लिखोगे x माइनस के 14 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0, तो x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 14। राइट, दूसरी संख्या देख लीजिए आप, x माइनस के 13 बराबर कितना हो जाएगा आपका, चूंकि में 0, तो x की जो वैल्यू हो जाएगी यहां से x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13। राइट, x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी आपकी 13। 14 और 13 दोनों ही मान हमारे निकल के आए हैं, तो हम क्या करेंगे, x का मान यानी कि 14 समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक, समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान लिखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है, रखने पर। तो समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास, तो समीकरण नंबर 1 ये है x प्लस के y बराबर 27। ठीक है, तो x की वैल्यू, x प्लस के क्या है, x प्लस के y बराबर कितना है आपका 27। तो यहां से x का मान रखोगे 14 प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा आपका 27। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो देखिए नई लाइन से कैसे करोगे, यहां से यही देख लीजिए, तो यहां से y बराबर कितना हो जाएगा आपका 27 माइनस के 14, और y की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 13। तो यहां से y की वैल्यू 13 है, और x की वैल्यू, अगर हम x बराबर 13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, इतनी बात समझ में आ गई आपकी, रखने पर, तो समीकरण क्या है हमारी, x प्लस के y बराबर आपकी वही है 27। तो x का मान 13 रखिए आप, तो प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा 27। राइट, तो y की जो वैल्यू आएगी हमारी यहां से 27 माइनस के कितना हो जाएगा 13, और y बराबर आपका कितना हो जाएगा 14। तो हम ये कह सकते हैं कि y की वैल्यू 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। अविष्ट अगर संख्या की बात करूं मैं, तब संख्या, देखो तब संख्याएं क्या हो जाएंगी, आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तब संख्या क्या हो जाएगी आपकी 14 13, 14 व लिख सकते हो आप 13 या 13 व 14। ठीक है,
इन दोनों में से कोई भी आंसर आपका हो सकता है। यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक भाई, मैंने क्या किया, देखो दोनों क्वेश्चन को यहां पे क्या कर दिया, आपके सामने रख दिए है, दोनों से आंसर बन गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि x का मान 13 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है, y की वैल्यू 14 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है। इतनी बात समझ में आ गई है। अगर ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया है तो चलिए जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। दो धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग 365 है। इतनी बात समझ में आ जाएगी। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे हमारे, उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो हल में आप लिखोगे, हल क्वेश्चन को तो करना ही है, माना क्या लिखोगे आप, देखो इधर ध्यान से देखिए बोर्ड पर, माना दो धनात्मक पूर्णांक, क्या हो जाएगा आपका पूर्णांक, तो क्या हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा x और एक हो जाएगा x प्लस के 1। राइट, दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में देखने का प्रयास कीजिए, ये है इनके वर्गों का योग, तो मैं x का वर्ग कर दूं और प्लस के x प्लस 1 का अगर वर्ग कर देता हूं तो यहां से मेरा कितना निकल जाता है, 365 आपका क्वेश्चन में दे रखा है। इतनी बात समझ में आ गई। आप x का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो x का मैं अगर यहां से वर्ग करता हूं तो x और प्लस ये जो सूत्र होता है, यहां से आप चूकी में लिखेंगे, ये होता है आपका, देख लीजिए यहां पर आपका सूत्र होता है a प्लस का v इंटू स्क्वायर का, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab। राइट, इतनी बात समझ में आएगी। ये चूंकि में देखो मैंने सूत्र लिख दिया है, तो अब आप इसको कैसे करोगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू, तो यहां पे ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहां से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के कितना हो जाएगा 2x प्लस के 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा 365। राइट, एक x ही है, एक x स्क्वायर ही है, तो आपका कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x और ये प्लस का इधर आगे कहीं का हो जाएगा आपका माइनस का, तो प्लस के 1 माइनस के 365 बराबर आपका जी हो गया 0। राइट, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस के 2x और यहां से माइनस के कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 364 बराबर 0। इतनी बात समझ में आ गई, 364 हो गया है। तो अब आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से, ये जो 2 है, इस 2 से हम भाग देने पर, 2 से क्या लिखेंगे, चूंकि 2 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर। राइट, इतनी बात समझ में आई। जब 2 से भाग दोगे आप पूरी समीकरण को, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के x, ठीक, x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 2 का ना 2, 8 दूनी 16, और ये हो गया आपका 182। ठीक है, 182 बराबर 0। इतनी बात समझ में आई आपके। देखो तो समीकरण क्या हुई हमारी, x स्क्वायर प्लस के x माइनस के 182 बराबर 0 है। ये समीकरण बन गई है हमारी। तो देखो इस समीकरण को आप हल कैसे करोगे, तो 182 के फैक्टर मैंने अभी आपको बताए थे, कितना होता है, देखो ध्यान से दीजिए, x स्क्वायर प्लस के मैंने बताया था आपको 14 और कितना बताया था 13, तो 14 की और 13 की गुणा करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा 182 और 182 हो जाएगा, तो 14 में से 13 घटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरा 1, माइनस के यहां से लिखोगे इंटू एक्स करके माइनस के 182 बराबर आपका हो जाएगा 0। राइट, तो आप लिखोगे नई लाइन से एक्स स्क्वायर प्लस के यहां से हो जाएगा 14x माइनस के ये हो जाएगा आपका 13x और माइनस के 182 बराबर 0। राइट, इतनी बात समझ में आई। तो देखे ध्यान से, x कॉमन लोगे आप तो अंदर बचेगा आपका x प्लस के यहां से 14 और माइनस के 13 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा आपका x प्लस के यहां से भी 14 बराबर में क्या हो जाएगा 0। यहां से लिखोगे नई लाइन से x प्लस के 14 इंटू आपका अंदर क्या बचेगा, ये कॉमन है तो x माइनस के 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो चूंकि में लिखेंगे हम
माइनस वाली संख्या प्लस वाली संख्या नहीं लेते, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, चूंकि में x प्लस के आपने 14 बराबर 0 मान लिया है, तो यहां से हो जाएगा x बराबर माइनस के 14, राइट। इतनी बात समझ में आई, x बराबर 14। तो देखो चूंकि में x माइनस के 13 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 13। तो माइनस वाला नहीं लेना है, हमें कौन सा लेना है, धनात्मक, क्योंकि हमसे पूछा है चूंकि x एक धनात्मक पूर्णांक है तो ये संभव नहीं है। धनात्मक हो, देखो ये क्या है, x एक धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। और ये क्या है, ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई कि ये संभव नहीं है। तो हमें क्या लेना है, देखो x की वैल्यू क्या लेनी है, x बराबर क्या लेना है 13, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, x की वैल्यू हमें क्या लेनी है 13। तो यहां पर हमारी जो संख्याएं हो जाएंगी तब दो धनात्मक पूर्णांक, तो दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएंगे हमारे, एक हमने x माना था तो x बराबर 13, दूसरा क्या था x प्लस के 1 यानी कि 13 प्लस के 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 14। तो 13 और 14 दो हमारे पूर्णांक हो गए और यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है, ठीक। यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है, राइट। इतना समझ में आ गया है आपकी। अगर आपकी समझ में आ गया है क्वेश्चन तो जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिए कि हाँ यस सर हमारी समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में कहा क्या गया है। हर क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में, मैं ये नहीं कहना चाहता कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसके जैसा ही आएगा, ठीक है। समझिए मैंने कैसे क्वेश्चन को बनाया, आप भी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे, हल में क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करेंगे। लिखेंगे माना रहमान, क्या है रहमान ही है और कोई है, हाँ रहमान, माना रहमान की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, तो माना रहमान की वर्तमान आयु क्या मान ली हमने x वर्ष, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, x वर्ष। तो इसीलिए क्या मानेंगे हम 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी आपकी, हो जाएगी x माइनस के 3 इतने वर्ष, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप क्या लिखोगे, 5 वर्ष बाद लिखोगे आप, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या हो जाएगी, आप मुझे ये बता दीजिए। 5 वर्ष बाद रहमान की जो आयु हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ये आप मुझे बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगी x प्लस के 5 वर्ष। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए अब उसने क्या कहा है, ये तो है, उसने कहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम, यानी कि इस 3 वर्ष वाली का भी व्युत्क्रम और 5 वर्ष पश्चात वाली आयु का भी व्युत्क्रम का योग कितना हो जाता है हमारा। तो जल्दी से बताइए कितना हमारा हो जाता है। अब आप क्या लिखोगे, देखो यहां से लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार में कैसे करोगे, देखो दोनों की आयु का व्युत्क्रम है, ठीक है। तो दोनों की आयु का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। पहली वाली आयु 3 वर्ष पूर्व वाली आयु यानी कि हो जाएगा हमारा x माइनस के 3, व्युत्क्रम तो उल्टा होता ना, मैंने कहा है 1 के बटे में लिखेंगे प्लस बनापोन क्या हो जाएगा आपका x प्लस के कितना हो जाएगा 5,
इनकी आयु का, दोनों की आयु का योग कितना हो जाता है हमारा 1/3। तो यहां से क्लियर हो गया। दोनों का एलसीएम लोगे तो देखो आप क्या लोगे, एलसीएम हो जाएगा हमारा x माइनस के 3 इंटू आपका हो जाएगा x प्लस के 5 बराबर में तो हमारा 1/3 ही है। देखो x माइनस के 3 से भाग दोगे तो ये बच जाएगा, क्या बच जाएगा आपका x प्लस के 5 और ऊपर से x प्लस के 5 से भाग दोगे तो बच जाएगा आपका x माइनस के 3। इतनी बात समझ में आ गई। अगर आपकी इतनी बात समझ में आ गई है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसे करोगे, आपका क्या है x प्लस के 5 प्लस x माइनस के 3 बटे x माइनस के 3 इंटू x प्लस के 5 बराबर में क्या है 1/3 है। यही चल रहा है ना, ठीक है, यही तो है। तो आप देखो कैसे करोगे, यहां से ऊपर से क्या है, एक x ये है, एक ये है, तो कितना हो जाएगा आपका 2x प्लस के कितना हो जाएगा, 5 में से 3 गए तो 2 हो गया, राइट। और आप इसकी वैल्यू इसे बटे में लिखोगे तो देखो इसकी गुणा इससे करोगे तो पहले आप x की गुणा x से करो, x की गुणा करोगे आप x से, ध्यान से सुन लेना। फिर x की गुणा प्लस के 5 से करेंगे हम तो ये आ जाएगा। फिर -3 की गुणा हमारी x से होगी, फिर -3 की गुणा हमारी किससे हो जाएगी, 5 से। इतनी बात समझ में आ गई। -3 की गुणा किससे हो जाएगी, गुणा 5 से। 1/3 चल रहा है। तो अब देखो हम कैची की गुणा भी करेंगे यहां से और यहां, तो 1 की गुणा इससे करेंगे डायरेक्ट, 3 की गुणा करो ऊपर, तो देखो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6x प्लस के 6 बराबर में x की गुणा x से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, 5x ये हो जाएगा आपका, और माइनस के 3x इधर हो जाएगा और माइनस के 5 दिया कितना हो जाएगा 15। 1 की गुणा करेंगे तो यही आएगा। अब इस वाले पूरे पद को आपको इधर लेके जाना है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। देखो बराबर में x स्क्वायर चल रहा है, 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा आपका 2x, और यहां से माइनस के आपका 15, ये प्लस वाला इधर आके माइनस का, माइनस के 6x और माइनस के 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, राइट। तो यहां से है x स्क्वायर और 6 और 2 कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 हमारा हो जाएगा, ये प्लस वाला है, ये जो 2x है ये प्लस वाला, क्योंकि 5x प्लस का था हमारा, 5x जो था हमारा कितना था प्लस का, तो माइनस के कितना हो जाएगा, आप देखो प्लस के 2 और माइनस के 6 में से घटाओगे प्लस के 2 तो माइनस के 4x बच जाएगा, और माइनस के 15 और माइनस के 6 को आप जोड़ोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा 0। 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे जोड़कर या घटाकर कितना आ जाए 4 आ जाए। तो देखो 7 या 21 होता है, 7 या कितने हो जाते हैं आपके 21, और 7 में से आप 3 को निकाल दोगे तो कितना बच जाएगा 4, राइट। इतनी बात समझ में आ गई है। तो आप देखिए यहां से क्या करोगे, तो आप देखिए यहां करोगे आप x स्क्वायर माइनस के 7 और माइनस के कितना हो जाएगा 3, भाई 7 से 21 और 7 में से 3 जाएंगे तो बचेगा 4 इंटू एक्स माइनस के 21 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी तो प्लस के 3x और माइनस के 21 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई है। तो नई लाइन से देखिए, देखो ऊपर से क्या काम करोगे, x कॉमन लोगे आप तो अंदर बचेगा x माइनस के 7 और यहां से प्लस के 3 कॉमन लोगे आप तो अंदर से बचेगा आपका x माइनस के 7 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ना बात। तो देखो नई लाइन से क्या करोगे, x माइनस के 7 दोनों में कॉमन है, अंदर बचेगा आपका x प्लस के 3, राइट। इतनी बात समझ में आ गई, बराबर में 0। चूंकि लिखोगे x माइनस के 7 बराबर 0 और x की वैल्यू आ जाएगी यहां से 7। माइनस वाला पद हम कभी भी नहीं लेते, ये जो आया है चूंकि में x प्लस के 3 बराबर 0 तो x का जो मान हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 3। इतनी बात समझ में आ गई। ये वाला मान हम नहीं लेते क्योंकि ये जो मान है हमारा माइनस के। इतनी बात समझ में आ गई। देखो तो आपसे क्या कहा है, आपसे कहा गया है कि भाई उसकी जो वर्तमान आयु अगर आपसे पूछ ली जाए, ठीक, तो आयु उसकी अगर उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए तो उसकी जो वर्तमान आयु है वो आपकी क्या है 7 है। रहमान तब लिखेंगे तब रहमान की वर्तमान आयु
तो तब रहमान की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी हमारी, x बराबर कितना हो जाएगी 7 वर्ष। ठीक है, हमने 7 मानी थी, तो यही क्या है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो चलिए बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, जल्दी से बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने का प्रयास कीजिए। राइट, इतनी बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण। तो देखो एक आयताकार है, तो आयत बना लीजिए। पहले तो आप क्या बना लीजिए, एक आयत बना लीजिए। इतनी बात समझ में आई है। क्या बना लेना है हमें, पहले एक आयत बना लेना है, और इसका जो विकर्ण होगा ये जो मैं सीधी लाइन खींच रहा हूं, ये सीधी ही है। कभी आप भूल जाओ तो यह है क्या है, सीधी ही है। ठीक, आप लिख लीजिए यहां पर A, यहां पर B, और यहां पे C, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका D। इतनी बात समझिए, ABCD। इतनी बात समझिए, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आपसे क्या कहा गया, विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। देखो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। मान लीजिए हमने जो उसकी छोटी भुजा है, तो छोटी भुजा क्या है हमारी, ये B और C और A और D। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कर सकता हूं, देखो यहां पर क्या करोगे आप, माना पहले आप ध्यान से सुनिए, ये मैंने क्या मान लिया है x, तो ये भी x हो जाएगी। तो इससे क्या है 60 अधिक है, तो x प्लस के कितना हो जाएगी 60। ठीक, और फिर कहा उसने यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो बड़ी भुजा क्या है, छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस के कितना हो जाएगा 30। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। इतनी बात समझ में आ गई है, तो देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। अब आप लिखोगे हल, लिखेंगे हम माना, राइट, माना P, सॉरी क्या है, ABCD में, माना ABCD में, ABCD एक क्या है, ABCD एक क्या है हमारा आयताकार, राइट, यहां से क्या है एक आयताकार मैदान है। क्या है, एक आयताकार मैदान है। इतनी बात समझ आ गई, मैदान है। लिखिए फिर आप, जिसकी भुजा या छोटी भुजा लिखिए आप, छोटी भुजा बराबर क्या है आपकी x। ठीक, तो छोटी भुजा जो है हमारी वो क्या है आपकी x। तो हम इसको देखो आप कैसे लिखो, छोटी भुजा क्या हो जाएगी आपकी AD बराबर BC बराबर आपकी क्या हो जाएगी आपकी x। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। और यहां से क्या लिखोगे आप, बड़ी भुजा। ठीक, बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा क्या हो जाएगी आपकी DC बराबर AB बराबर आपकी क्या हो जाएगी यहां से x प्लस के 30। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। देखो आप यहां से क्लियर हो रही है सारी बातें। तो विकर्ण क्या होगा आपका, जो इसका विकर्ण है, विकर्ण, तो विकर्ण क्या हो जाएगा आपका, तो विकर्ण हो जाएगा आपका x प्लस के 60 मीटर। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ गई है। इतनी बात समझ में आ जाएंगे तो हम क्या करने वाले हैं, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये जो है ये हमारा समकोण होता है, और एक ये भी हमारा समकोण होता है। तो ये इसमें 2 समकोण हो गए। समकोण तो ये चारों समकोण होते, लेकिन विकर्ण बात कर गई है विकर्ण की, तो यहां पर क्या हो गया, ये त्रिभुज बन गया हमारा। क्या बन गया है, यहां पर त्रिभुज बन गया है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर देखिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। नई लाइन से लिखोगे आप त्रिभुज, त्रिभुज DCB में कर लीजिए या BCD कर लीजिए। त्रिभुज यहां से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा त्रिभुज DCB में, राइट। इतनी बात में DCB में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, राइट, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। इतनी बात समझ में आ गई। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, ये होती है आपके कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर करोगे आप और प्लस के क्या करोगे आप आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे आप आधार का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई है आपकी। आधार हो गया तो देखो हमारा कण क्या है, कण है हमारा डी और बी, सॉरी तो क्या हो जाएगा हमारा कण जो हो जाएगा, कण हो जाएगा हमारा डी वी का स्क्वायर, ये क्या है हमारा डी बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका डी सी का स्क्वायर। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो डी और बी कितना हमारा, ये हमारा x प्लस के 60, x प्लस के 60 का स्क्वायर बराबर b और c क्या है, तो बी सी हमारा x स्क्वायर और प्लस के डी सी क्या है हमारा x प्लस के 30। ठीक है, इसका कर देंगे, क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए तो वही वाला सूत्र लगेगा आपका चूंकि में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ध्यान से, चूंकि में आप लिख लीजिए, चूंकि में जो आपका सूत्र हो जाएगा यानी कि a प्लस के b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर और प्लस के क्या होता है यहां से 2ab। इतनी बात समझ में आ गई है। तो इतनी बात समझ में आ गई है तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ये यहां पर ध्यान दीजिए। यहां पर करेंगे आप x स्क्वायर प्लस के 6 छंग कितना हो जाएगा 3600 और प्लस के 6 दूनी 12 तो यानी कि 120। ठीक है, 60 की गुणा 2 से करेंगे 120x बराबर में यहां से हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर प्लस के 3 का वर्ग करोगे 3 × 9 और 2 0 लगाओगे आप ऐसी 3 धुनी कितना होता है 6 यानी कि 60x। इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो अब क्या करेंगे हम नई लाइन से, देखो कैसे लिखेंगे। अब आप एक काम करिए, जो ज्यादा वाली संख्या है आप क्या काम करिए, देखो एक इधर वाले से ये जो प्लस वाला है इस वाली सारी संख्या को इधर लेके जाइए माइनस वाली की तरफ। ठीक है, माइनस वाली की तरफ, या आप काम करिए इधर ले, ये एक्स स्क्वायर अपने स्थान पर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। राइट, देखो यहां पर प्लस के 120 अपने स्थान पर है और ये माइनस के 60x हो जाएगा और प्लस के 3600 अपने स्थान पर यानी कि 3600 अपने स्थान पर प्लस में है और माइनस के इधर आगे कितना हो जाएगा 900 बराबर में क्या चला है 0। देखो एक इस वाले माइनस से ये वाला माइनस कट गया तो आपका बचेगा माइनस के एक्स स्क्वायर और 120 में से 60 जाएगा तो प्लस के क्या हो जाएगा आपका 60x। राइट, 9 चौक 36 होता है तो 9 दूनी 18 9 कितना हो जाएगा आपका प्लस के 2700। राइट, इतनी बात समझ में आएगी बराबर में 0। माइनस चिन्ह से भाग देने पर क्या लिखोगे आप, यहां पर लिखिए चूंकि में लिख लीजिए आप, चूंकि में, चूंकि माइनस चिन्ह से भाग देने पर, चिन्ह से भाग देने पर। राइट, इतनी बात समझ में आ गई, चिन्ह से भाग देने पर। तो देखो चिन्ह से जब माइनस चिन्ह से भाग देंगे हम तो माइनस वाले से ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, माइनस वाला चिन्ह चेंज कर देगा प्लस का, प्लस वाला आपका हो जाएगा माइनस के 60x और यहां से हो जाएगा आपके माइनस के कितना हो जाएगा आपके 2700। राइट, इतनी बात समझ में आ गई। तो माइनस के 60x और माइनस के हो जाएगा 2700 के ऐसे फैक्टर जिसे घटाकर कितना आवे 60। देखो नोत्या कितने होते हैं 27, तो नोत्या 27 का मतलब है कि मैं 0 बढ़ा दूं तो यही वैल्यू हो जाएगी 2700 भाई 90 और कितना हो जाएगा 60, तो 90 में से 30 घटाऊंगा तो कितना बच जाएगा 60। इतनी बात समझ में आ गई। तो नई लाइन से लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा 90 और यहां से करोगे आप माइनस के 30 और ब्रैकेट लगा लोगे कितना हो जाएगा x माइनस के कितना हो जाएगा 2700 और बराबर में क्या चल रहा है 0 चल रहा है। नई लाइन से लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस के 90 कितना हो जाएगा आपका 90x हो जाएगा ये और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो ये हो जाएगा 30x और माइनस के यहां से कितना हो जाएगा आपका 2700 बराबर में कितना हो जाएगा 0। राइट, इतनी बात समझ में आ गई है आपकी। तो यहां से देखो नई लाइन से क्या करोगे, नई लाइन से आपको क्या लिखना है, आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के 90x आया है और प्लस के कितना हो जाएगा आपका 30x और माइनस के यहां से कितना है 2700, यही आया है। आप एक बार चेक कर लीजिए इक्वेशन को, हाँ यही है। ठीक है, राइट,
इतनी ही समीकरण है ऐसे ही। तो आप यहां से क्या करोगे, x को कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x माइनस के 90 और यहां से प्लस के क्या कॉमन ले लोगे आप 30। आपका क्या बचेगा अंदर बचेगा आपका यहां से ध्यान दीजिए x बचेगा और माइनस के नोतिया कितने होते हैं 27, तो 90 आ गया। बराबर में क्या चल रहा है आपके 0 चल रहा है। तो यहां से क्या कॉमन है आपका x माइनस के 90 कॉमन है, अंदर क्या बचेगा आपका x प्लस के यहां से बच जाएगा 30, बराबर में क्या चलता है 0। ठीक है, आप क्या लिखोगे, चूंकि x माइनस के 90 बराबर 0, तो x का जो मान आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 90। ठीक, और यहां पे भी लिखोगे आप चूंकि x माइनस के 30 बराबर सॉरी x प्लस के 30 बराबर 0, तो x की यहां से जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 30। तो कभी भी हम माइनस वाला पद क्या करते हैं, नहीं लेते हैं, माइनस वाला पद नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, सिर्फ प्लस वाले ही वैल्यू लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लस वाली ही वैल्यू लेते हैं। तो आपसे क्या पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, ध्यान से देखिए। तो मैदान की भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखो मैदान की भुजा, मैदान की क्या है भुजा, अगर हम भुजा यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, देखो x की वैल्यू निकल गई है, जो धनात्मक है हमें सिर्फ धनात्मक ही लेनी है। तो आयताकार लिखेंगे, आयताकार, आयताकार मैदान, आयताकार मैदान की चौड़ाई। तो जो चौड़ाई हो जाएगी, उसकी चौड़ाई क्या थी, चौड़ाई मानी थी हमने AB थी। ठीक है, AB, और हमने x के बराबर मानी थी, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 90 मीटर। ठीक है, कितनी हो जाएगी आपकी 90 मीटर, क्योंकि मीटर में वैल्यू है तो यहां से 90 मीटर हो गई। फिर आप क्या लिखोगे, आयताकार, आयताकार मैदान की लंबाई। ठीक, तो लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी 90 प्लस के 30 बराबर में, यानी कि आपकी कितनी हो जाएगी 120 मीटर। ठीक, कितनी हो जाएगी आपकी 120 मीटर। आपसे अगर विकर्ण पूछ ले तो 90 में क्या जोड़ दीजिए आप 60। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले आयताकार मैदान का विकर्ण, क्या पूछ ले आपसे, आयताकार, आयताकार मैदान का, आयताकार मैदान का विकर्ण आपसे अगर मालूम कर ले क्वेश्चन में, तो क्या हो जाएगा 90 प्लस के 60 बराबर यानी कि 150 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 150 मीटर। और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कितना है आपका 150 मीटर हो जाएगा विकर्ण। क्यों हो जाएगा, देखो ध्यान से समझिए, हमने विकर्ण क्या माना था, x प्लस के 60, तो 90 प्लस के 60 कितना हो जाएगा आपका 150 मीटर हो जाएगा। चौड़ाई आपकी 90 मीटर हो गई है, लंबाई आपकी 120 मीटर हो गई है, और यहां से विकर्ण जो है आपका वो आया है 150 मीटर। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन है। ठीक, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कौन से थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं, यानी कि 5 प्रश्न हमने यहां पर कर लिया है। ठीक है, क्या है 5 क्वेश्चन को हमने बना लिया है दोस्तों। आज 5 क्वेश्चन को बनाया, अगले पार्ट में फिर 5 क्वेश्चन को बनाएंगे, अगले पार्ट में फिर 5 क्वेश्चन को बनाओगे, 15 उदाहरण लेंगे। ठीक है, तो जाने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना दोस्तों क्लास कैसी लगी है, पढ़ाया हुआ कैसे लगा है, आपको समझ में आया है या नहीं आया है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।